हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एडेनियम प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। उसको कैसे लगाते हैं, उसकी कैसे केयर करते हैं, किस तरह का गमला चाहिए, सभी कुछ आपके साथ आज शेयर करने वाली हूँ। एडेनियम एक रेगिस्तानी पौधा है। इसकी जड़ें मोटी और फूल काफ़ी खूबसूरत होते हैं। इसकी बहुत सारी वैरायटी नर्सरी में आती हैं। इसको लगाने के 3 तरीके हैं। या तो आप इसको बीजों से ग्रो कर सकते हैं, कटिंग से भी ये लग जाता है, या फिर नर्सरी से डायरेक्ट पौधा ला सकते हैं। फूल आने के बाद पौधे में कुछ फलियां बनती हैं जिसमें बीज होते हैं, जिनको हम मिट्टी में डालकर नया पौधा बना सकते हैं। इस पौधे को ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं होती है और भारत के मौसम के हिसाब से ये पौधा काफ़ी अच्छा होता है। इसको तेज़ धूप और कम पानी की ज़रूरत होती है। इस पौधे को अच्छी तरह बढ़ने के लिए कम से कम 5 घंटे की धूप की ज़रूरत होती है। अगर हम पौधे को छाया में रखते हैं तो फूल भी अच्छे नहीं आते हैं और पौधा पतला होता है। अब करते हैं गमले की बात। इसको ऐसे गमले में लगाना चाहिए जिसकी चौड़ाई ज़्यादा हो और गहराई कम हो, क्योंकि इसकी जड़ें ज़्यादा गहराई तक नहीं जाती हैं, इसलिए ये कम गहराई वाले गमले में भी अच्छी तरह बढ़ जाता है। सर्दियों का मौसम इसका डोरमेंसी पीरियड होता है, तब इसके सारे पत्ते झड़ जाते हैं और फूल भी नहीं आते हैं। और जैसे ही गर्मी चालू होती है इसमें अपने आप ही पत्तियां निकलने लग जाती हैं और थोड़े दिन बाद फूल आते हैं। जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं तब हमको इस प्लांट की केयर करना चाहिए। इसकी कटिंग करना चाहिए, इसमें खाद देना चाहिए। अगर प्लांट ज़्यादा पुराना हो गया है तो आप इसको रीपोर्ट भी कर सकते हैं। इसके छोटे पौधे उगाकर नया पौधा भी लगा सकते हैं। गर्मियों से लेकर अगली सर्दी तक ये लगातार फूल देता है और इसके फूल काफ़ी दिनों तक चलते हैं और एक बार झड़ने के बाद दोबारा फूल आते हैं। इसकी मिट्टी बनाने के लिए 40% गार्डन सॉइल, 40% रेत और 20% खाद होनी चाहिए। मिट्टी को वेल ड्रेन बनाना चाहिए जिससे उसमें पानी नहीं रुकेगा तो पौधा ख़राब नहीं होगा। सर्दियों में इस पौधे को खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं और इसमें फूल आते हैं तब हम इसको हर 15 या 20 दिन में थोड़ी खाद दे सकते हैं। आप गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट कोई भी दे सकते हैं। अगर आपका प्लांट काफ़ी बड़ा है और आप उसकी प्रूनिंग कर रहे हैं तो उसमें फंगीसाइड ज़रूर लगाएं। अगर आप इस पौधे को घना बनाना चाहते हैं तो इसकी प्रूनिंग अच्छी तरह करना चाहिए। जब भी हम इस पौधे की कटिंग करते हैं या रिपोर्टिंग करते हैं तो इसमें एक वाइट कलर का लिक्विड निकलता है, जिससे हमें अपनी सुरक्षा रखनी चाहिए। अगर हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो हमको हमेशा ग्लव्स पहन के करना चाहिए, क्योंकि उससे कभी कभी एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है। जैसे ही सर्दियां ख़त्म होती हैं तो हमें इसके गमले की साफ़ सफाई कर देना चाहिए। इसमें जो भी पौधे एक्स्ट्रा उग गए हैं उनको हटा देना चाहिए। अगर आप रिपोर्ट कर रहे हैं तब तो नई मिट्टी लगाएंगे, पर अगर आपने रिपोर्ट नहीं किया है तो आप उसकी साइड की मिट्टी को थोड़ा ढीला करके उसमें खाद मिला सकते हैं। खाद मिलाने के लिए आप थोड़ी सी वर्मी कंपोस्ट और नीम खली मिलाकर डाल सकते हैं। ऐसा करने से पूरे पौधे को रिपोर्टिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। आप अगर इसको एक बार बड़े गमले में लगा देते हैं तो ये काफ़ी समय तक उस गमले में बड़ा और सुंदर पेड़ हो जाता है। एडेनियम के जड़ों के ऊपर के पार्ट को कोडेक्स कहते हैं। अगर पौधा काफ़ी पुराना है तो ये काफ़ी सुंदर हो जाता है। अगर आपने पौधे को बीज से ग्रो किया है तो उसमें कोडेक्स काफ़ी सुंदर बनता है। अगर कटिंग से पौधा लगाते हैं तो उसमें कोडेक्स थोड़ा कम डेवलप होता है। अगर आप ग्राफ्टिंग करना जानते हैं तो एडेनियम की और भी वैरायटी एक ही पौधे में उगाई जा सकती है, जिससे एक पौधे में बहुत सारे कलर के फूल आते हैं। इस तरह आप अपने घर में एडेनियम को उगा सकते हैं, उसकी देखभाल कर सकते हैं। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और भी किसी पौधे की जानकारी आपको चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं।